नमस्कार, मैं आपका अपना पुरुषोत्तम कुमार कौशिक। कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि पिछले कई दिनों से अभिभावकों की तरफ से भी और बच्चों की तरफ से भी रिक्वायरमेंट आई हुई थी कि सर जो जैम क्लासेज जैम AITS एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है नीट वाले बच्चों के लिए, क्या उसका स्टैंडर्ड रखा है बच्चों के लिए, किस तरीके से पेपर होंगे, कितने पेपर होंगे, कब कब उसका पेपर होगा, कितने उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, कितने दिन का जैम क्लासेज ने चार्ट रखा है और कितने फेज में होगा। तो स्टार्ट करते हैं आपके सामने जैम क्लासेज का जैम AITS का मतलब ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में जैम क्लासेज 25 प्लस टेस्ट करवा रहा है आपके बच्चों का। 70 दिन का हम लोगों ने कोर्स रखा है, 70 दिन ये प्रोग्राम चलेगा AITS का। 500 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, 3 फेज के अंदर जो पेपर है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। स्टार्टिंग जो डेट है वो 27 फरवरी 2023 सोमवार से रहेंगी। पूरा वीडियो देखें जिससे कि आपको कंफर्म हो सके कि कौन सा टेस्ट मेरे को देना है, कब मैं कौन सी क्लास में और कब मैं उस टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकता हूं, कौन सी डेट, कौन सा फेज, इन तीनों फेज में से कौन सा फेज मेरे लिए बेस्ट रहेगा, किस तरीके से पेपर आएगा, क्या उनका सिलेबस रहेगा। आज सभी टॉपिकों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बेटा। ठीक है, चलें आगे। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जैम AITS 2023। इंट्रोडक्शन के अंदर हम बता दें कि जैम AITS जो है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जैम AITS का मतलब ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। जो AITS इसकी फुल फॉर्म हम लोग रखी है जैम ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2023। जो बच्चे 2023 का पेपर देने वाले हैं, जिन बच्चों का 7 मई को पेपर है, किसका, नीट का, वो बच्चा जैम AITS में भाग ले सकता है, अपनी रैंक बूस्ट कर सकता है, अच्छे मार्क लेकर के एक अच्छी डिजायर कॉलेज को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शेड्यूल ऑफ जैम AITS 2023। क्या उसका शेड्यूल रखा है? जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था बेटा कि जैम AITS जो है वो टोटल 3 फेज के अंदर काम कर रहा है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और फाइनल मतलब थर्ड फेज। ठीक है, 3 फेज रहेंगे। फर्स्ट फेज किन के लिए रहेगा, जरा ध्यान से देखें। मैंने फिर बोल रहा हूं बार बार, आपको वीडियो कंटिन्यू देखें जिससे कि आपको ये रहे कि कौन सा फेज हमारे लिए कारगर साबित होगा, कब से हम ज्वाइन करें। पहला जो फेज है वो रहेगा 11th क्लास का सिलेबस आएगा फर्स्ट फेज में। सेकंड जो फेज है बेटा, सेकंड फेज में 12th क्लास का सिलेबस इंक्लूड रहेगा सेकंड फेज में। ठीक है, और थर्ड फेज में बेटा फर्स्ट 11th और 12th मतलब टारगेट बैच। जो बच्चा 11th पढ़ चुका, 12th पढ़ चुका, वो बच्चा टारगेट का हो गया, मतलब मेजर टेस्ट। ठीक है, वो अपन डालेंगे थर्ड फेज में। वो किस तरीके से रहेंगे मैं वो भी आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। ठीक बेटा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स इन जैम AITS, कौन ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे AITS में भाग ले सकते हैं जैम क्लासेज की में। ठीक है, तो उनके लिए बात करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे खाली जगह छोड़ रखी है, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, इसके बारे में बताऊंगा कि ये मैंने खाली क्यों छोड़ रखा है। जो बच्चे, चलो बता ही देता हूँ, बाकी आप सीक्वेंस है ना कंफ्यूजिंग रहेंगे। ये बच्चा 11th क्लास का बच्चा है। ठीक है, जो बच्चा 11th क्लास का है वो अपना कौन सा, जिसकी 11th का एग्जाम हो चुका या फिर 11th में है लेकिन उसका डिजायर है क्या चीज, नीट, वो बच्चा भी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकता है। फिर बता देता हूं टेस्ट सीरीज ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में है। जो बच्चा ऑनलाइन लेना चाहता है या पेपर लेना चाहता है वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो दिए हुए रहते हैं उनके ऊपर कॉन्टैक्ट करे, 95 87 88 61 60। ठीक है, 11th का बच्चा दे सकता है। 11th के लिए कौन सा, फर्स्ट अपन गए अभी 2 मिनट पहले, देखो मैंने बताया था आपको 11th क्लास का कौन सा रहेगा, फर्स्ट फेज। ठीक है, 12th क्लास का बच्चे के, जो बच्चा 12th में है वो बच्चा भी जो अपना AITS है उसमें भाग ले सकता है। उसके लिए कौन सा फेज रहेगा, सेकंड फेज। ठीक है बेटा, जो बच्चे फ्रेशर हैं मतलब 11th 12th कर करके जो अभी प्रेजेंट में फ्रेशर बैच में बैठे हैं वो बच्चा भी इस AITS में भाग ले सकता है। उसके बाद नीट रिपीटर बच्चा, नीट रिपीटर कौन से बच्चे हो गए, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं जिन्होंने लास्ट ईयर 2022 में 21 में नीट की प्रिपरेशन की, लेकिन किसी कारणवश उन बेटा बेटियों का जो ड्रीम कॉलेज है मेडिकल का वो किसी कारणवश नहीं हो चुका, नहीं मिला, वो बच्चा भी जैम का जो AITS है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, इस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के अंदर भाग ले सकता है और अपनी रैंक को बूस्ट कर सकता है। और जो लास्ट ईयर उसकी जो कॉलेज रह गई, डिजायर कॉलेज नहीं मिल पाई, वो अपना सपना टाइम से पूरा कर पाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट अपन बात करते हैं जैम क्लासेज के क्लासरूम स्टूडेंट, जो बच्चे
जैम क्लासेज में रनिंग में है, चाहे 11th हो चाहे 12th हो या फिर टारगेट बैच का हो, वो बच्चा इस जैम AITS के अंदर सिटिंग कर सकता है, अपनी रैंक बढ़ा सकता है, अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि इसमें पेपर बहुत अच्छे तरीके से आने वाले हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, पूरी वीडियो देखें जिससे कि आपके पूरी चीज समझ में आ जाए कि अपने को कौन सा बैच, जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया 11th 12th फ्रेशर, रिपीटर और जैम क्लासरूम। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ने वाला हूं, जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कौन से बैच के कौन सा जो फेज है वो कौन से बच्चे के लिए है, ठीक है। तो इसलिए लाइव में कंटिन्यू रहें, उसके बाद अपन डिस्कशन करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि क्या पैटर्न रहेगा, ठीक है, क्योंकि अपना टाइटल क्या था, स्टूडेंट इन जैम AITS। कंप्लीट जो पेपर रहेंगे बेटा वो NCERT पैटर्न पर रहेंगे। कौन कौन से, CBSE RBSE का बच्चा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही बोर्ड के बच्चे इस पेपर के अंदर सिटिंग कर सकते हैं जैम AITS में, और तीनों ही फेज में बैठ सकते हैं। कंप्लीट NCERT पैटर्न पेपर रहेगा। पेपर आउट ऑफ NCERT किसी भी सूरत में नहीं जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो रिलेट कर रहे हैं, कभी कभार एक दो क्वेश्चन NCERT की तरफ से भी एक दो क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव जैसे कई बार चले जाते हैं। अदरवाइज पूरा ध्यान रखा गया है कि NCERT पैटर्न पे जितना हो सके टीचर उस क्वेश्चन को घुमा सकता है, लेकिन रहेगा NCERT पैटर्न के ऊपर ही, ठीक है। तो इसकी चिंता ना करें। अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं बेटा। AITS के अंदर क्या क्या चीजें हम लोगों ने रखी है, कृपया उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें कि चीजें क्या क्या रखी है, ठीक है। AITS में जैसे अपन बात करें AITS का जो पेपर रहेगा, रेगुलर टेस्ट सीरीज हम लोगों ने रखी है, रेगुलर पेपर होगा। पेपर का मैं आपको फिर बता देता हूं, पेपर का टाइम हम लोगों ने 2 बजे से रखा है। 2 बजे का मतलब 2 बजे, ठीक है, 2 बजे का मतलब 2 बजे, क्योंकि नीट का जो पेपर है वो भी 2 बजे होता है, ठीक है। तो गर्मी से, मौसम से कोई भी बच्चा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। मैं लाइव चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूं, 2 बजे का मतलब 2 बजे। जो बच्चा नीट का पेपर अटेम्प्ट करने वाला है वो चाहे ऑनलाइन में दे चाहे ऑफलाइन दे, अपने आप को एनवायरमेंट में, पेपर के एनवायरमेंट में खासकर 2 बजे के में ही डालने का प्रयास करे। कोई इंस्टीट्यूट, कोई अगर स्कूल या फिर कोई भी संस्था आपको ऑनलाइन हो या ऑफलाइन सुबह का अगर टाइम देती है तो मेरे हिसाब से आपको वो अवॉइड करना ही चाहिए, क्योंकि जो नीट का मेन पेपर है वो ही बेटा 2 बजे होता है, ठीक है ना। तो दोपहर के अपने आप को आदत डालें, ठीक है। कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो NCERT पैटर्न रहेंगे। जो क्वेश्चन पेपर बनाए जा रहे हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अब जो रजिस्ट्रेशन फीस है हम लोगों ने जैम AITS की 5100 रुपए रखी है, ठीक है। 5100 रुपए स्टार्टिंग जो हमारा रहेगा वो 5100 रुपए रहेगा। उसमें भी स्कॉलरशिप है, 5100 रुपए में भी स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप किस तरीके से रहेगी, जो बच्चे 2022 लास्ट ईयर का जो रिजल्ट आया बच्चे का, अगर उसमें 580 प्लस रहते हैं तो 50%, 540 मार्क्स 30% और 500 पे 10%, ठीक है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन अगर अभी जैसे स्टार्टिंग टाइम होता है 11th क्लास का जो सेकंड हाफ पेपर होगा वो मैं बताऊंगा आपको, वहां तक इसके अलावा भी डिस्काउंट है, ठीक है। पैसों की वजह से कोई भी टैलेंट रुकना नीचे 576 से, अमाउंट की कतई आपको परवाह करने, किसी भी तरीके की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बेधड़क एग्जाम की तैयारी करें, अपना स्कोर अच्छे से अच्छा मैनेज करें, अच्छा रैंक अपनी बनाएं। पैसों के अंदर जैम क्लासेस सपोर्ट करेगा, आप अपने रैंक में सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सिलेक्शन देंगे तो एरिया ऑटोमेटिक अपना बढ़ेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इंपोर्टेंट लाइन ऑफ AITS 2023। अब इसको थोड़ा सा समझने का देखना, थोड़ा सा टिपिकल चीज है। तो मैथ वाले बच्चे तो अपने में है नहीं, अरे को मैथ वाला तो नहीं देख रहा है, हाँ भाई, ठीक है, सारे बायो के ना, मैथ वाला तो समझ जाता, बायो वाले देखना बेटा, थोड़ा सा बायो वाले की रहती है मैथ, बाकी फिजिक्स है तुम्हारे, ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा। तो 25 टेस्ट आपके टोटल होंगे। 25 टेस्ट किस तरीके से होंगे वो देखना। 8 टेस्ट एक होंगे, ये आपका रहेगा 11th का पोर्शन। बाकी मैं और आपको फिर मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, कंटिन्यू वीडियो देखें जिससे कि आपके पूरे का पूरा AITS का चार्ट समझ में आ जाए, ठीक है। ये PPT बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि सब बच्चों को पता चले, पेरेंट्स को पता चले कि किस तरीके से AITS कंडक्ट करवाया जा रहा है जैम क्लासेस के द्वारा, कौन बच्चे बैठ सकते हैं और कब कब उनका एग्जाम होगा, किस तरीके से होगा, ठीक है ना। पेरेंट्स को पता होना चाहिए इस चीज के बारे में और बच्चों को भी। ये जो पहला जो फेज है ये 11th क्लास का 8 टेस्ट प्लस 2 प्लस 1 बराबर 9। तो 11th क्लास के जैम क्लासेस 9 टेस्ट करा रहा है, क्लियर है। जो अभी बच्चे देख रहे होंगे वो भी कई बार सोच रहे हैं अरे सर 11th बताओ 11वीं क्लास के 9 टेस्ट हैं, कई कोचिंग हो गए तो पूरे कंप्लीट मिला के 11th 12th मिला करके 9 हो रहे हैं, बाकी के उन्होंने अलग टेस्ट चला रखे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर नहीं आना है। प्रेशर मैं बार बार बोलता रहता हूँ क्लास में भी, प्रेशर सिर्फ
कुकर में अच्छा लगता है, ठीक है, दिमाग में नहीं, दिमाग में तो टैलेंट अच्छा लगता है, ठीक है बेटा। दूसरी बात करें, वही सेम टू सेम चार्ट आ रहा है, 8 + 2 + 1 = 9। ये कौन सा शेड्यूल है? 12th क्लास वाला, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों को मिलाया 11th और 12th, ये आपका कौन सा है? ये आपका 11th + 12th, मतलब थर्ड जो फेज है आपका वो थर्ड फेज रहेगा, ठीक है। 9, ठीक है, 9 ये वाला, ठीक है, +1 + 1 + 5, ठीक है। आपको सीक्रेट भी रहने दो, इसको आगे मैं डिस्क्राइब आपके सामने करूंगा, ठीक है ना। ये कुछ सीक्रेट इसलिए बोल रहा हूं कि कंटिन्यू देखते रहो, जिससे कि आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज के बारे में पता चल सके। हर बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, जो बच्चे लाइव में मैंने भी अनाउंसमेंट किया था कि जो बच्चे जैम AITS में भाग लेना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं, मैं फिर अनाउंसमेंट कर रहा हूं। पहले लाइव में किया था, अभी भी मैं दूसरी बार अनाउंसमेंट कर रहा हूं। पैसों की वजह से कोई भी बच्चा अपना सिलेक्शन नहीं खोएगा, ये मैं वादा करता हूं, ठीक है। आप लोगों से इस चैनल के माध्यम से पैसे की कोई बच्चा परवाह नहीं करेगा। AITS में अगर आपका मन है भाग लेने का और बढ़ चढ़ करके आप भाग देते हो तो बेटा मेरी तरफ से गिफ्ट भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो हर चीज का अपने को ध्यान से देना है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट स्लाइड अपनी बात करते हैं जैम AITS एग्जाम डेट, ठीक है। मैं बोल रहा था ना बार बार कि कंटिन्यू देखोगे तो आपको सभी चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अपन चलते हैं फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज कौन सी क्लास का? कैरियर विद राइट स्टेप, ठीक है, 11th क्लास। जो मेरे छोटे भाई बहन हैं वो भी जरा ध्यान दे, जो 11th क्लास में है और 11th का टॉपिक उनका कवर हो चुका है। मोस्टली टॉपिक उनके कवर हो चुके हैं, कहीं के भी हो, स्कूल के, इंस्टीट्यूट के, कहीं के भी हो चाहे, ठीक है। उनका कब से स्टार्ट होगा? 27 फरवरी से स्टार्ट हो रखा है, ठीक है। और जो सेकंड फेज है वो कब स्टार्ट हो रहा है? 31 मार्च 2023। फिर बोल रहा हूं, अगर स्क्रीनशॉट हो रहा है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, नहीं हो रहा है तो एक पेन कॉपी पे लिख लो, ठीक है। थर्ड फेज कब से स्टार्ट हो रहा है? थर्ड फेज हो रहा है 27/4/2023, ठीक है, 27/4 से। तो तीनों फेज की मैंने आपको डेट बता दी। फर्स्ट फेज कब हो रहा है? 27 फरवरी, सेकंड 31 मार्च और थर्ड कब हो रहा है? 27 अप्रैल 2023, ठीक है। आपको मैंने स्टार्टिंग डेट बता दी हर एक फेज की, ठीक है। 3 फेज रहेंगे, ठीक है, जिससे कि 3 फेज बनाने का मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि हर बच्चे को पता रहे कि मैं कौन से फेज का एप्लीकेबल हूं या कौन से फेज का एलिजिबल मैं रखता हूं और कौन सा फेज मेरे को अटेंड करना है, ठीक बेटा। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट की बात की जाए तो ये आ रहा है जैम AITS, ठीक है। इसमें क्या पैटर्न रखा है जैम क्लासेज ने, किस तरीके का अपन क्या क्या चीजें रहेंगी, वो सारी चीजें आपके सामने मैंने एक चार्ट के माध्यम से बताई है, ठीक है। लगता है ये दिए किसने बना दिए? हाँ भाई, समझ में आ रहा है? ये तो किसी की कलाकारी लग रही है भाई। हो सकता है फोन चला गया, कुछ लिखा हो, बाकी चीजें नीचे, ठीक है, ध्यान नहीं देने का। ये बेटा AITS में क्या क्या रहेंगी? AITS जो है वो ऑफलाइन मोड के अंदर पेपर हो रहा है आपका। ऑनलाइन मोड के लिए मैं फिर बोल रहा हूं, जो बच्चा ऑनलाइन मोड से जुड़ना चाह रहा है वो हमारे इस नंबर पर 95 87 88 61 और 60, ठीक है, इस नंबर पर कॉल कर ले, व्हाट्सएप कर ले और इसकी सूचना मिल जाएगी कि ऑनलाइन कौन से प्लेटफॉर्म से हो रहा है बच्चे का टेस्ट, ठीक है। व्हाट्सएप करने का कोशिश कीजिएगा, रिटर्न में आपको सब चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। ऑफलाइन मोड के अंदर कोचिंग कैंपस के अंदर ही टेस्ट होंगे। कैसा पेपर होगा? MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, सारे के सारे क्वेश्चन MCQ। 200 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, जिसमें से करना कितना है? 180, ठीक है। इसलिए मैं फिर बोल रहा हूं आपको कंटिन्यू वीडियो दिखे, जिससे कि आपके समझ में आए। अब कई बच्चे जो मेरे छोटे भाई बहन है जो 11th में 12th में पढ़ रहे, सर कैसी बात कर रहे हो, उसमें तो 180 क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा यहाँ पे मैंने देखो क्या लिख रखा है, लेटेस्ट नीट पैटर्न, ठीक है। जो नीट का NTA का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अंदर आपको 180 नहीं, अब 200 क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। जो बच्चा रिपीटर है या फ्रेशर है टारगेट बैच में, वो समझ गया होगा, ठीक है बेटा, समझदार है सारे। बाकी वैसे 200 क्वेश्चन में से आपको 180 अटेम्प्ट करना है। 180 गुणा 4 करोगे, सीधा 720 पे चली जाएगी गाड़ी, ठीक है। OMR सीट पे आपका पेपर रहेगा, लेटेस्ट नीट पैटर्न पे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अपन चलते हैं। अच्छा, इसमें जो टाइम है ये भी बता दूं छोटे भाई बहनों को, अभी जो मैंने बताया आपको कि जो नीट का पेपर है वो नीट का पेपर अब 3 घंटे का ना होकर के 3 घंटा 20 मिनट का है, ठीक है। 2 चीजें चेंजेज हुई, 180 की जगह पे 200 और 3 घंटे की जगह 3 घंटा 20 मिनट,
ठीक है। तो 3 घंटा 20 मिनट पे ही आपका यहां पर पेपर होगा, वही 2 बजे से पेपर होगा, वो ही यहां पर 3 घंटा 20 मिनट का पेपर होगा। सेम टू सेम नीट का पैटर्न रखा है, जिससे कि बच्चा का माहौल ऑलरेडी सेट रहे, ठीक है ना, कुछ नया ना दिखे। फुल एनसीईआरटी पैटर्न रहेगा। रिजल्ट जो है वो बच्चे के अटेंडेंस शीट में उसका फोन नंबर लिखाएगा, उस नंबर पे अगले दिन या एक दिन छोड़ करके उसके पास में मैसेज चला जाएगा, ठीक है ना, वाया SMS। रिपोर्ट मिलनी चाहिए ना पेरेंट्स को तुम्हारे, है भाई। कोई बच्चा ध्यान रखना, कोई भी बच्चा पर्सनल मोबाइल नहीं डालेगा, ठीक है। अगर नहीं हो तो मेरे नंबर डाल देना रे, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते, मैंने बताया था ना कंटिन्यू रहे, जिससे कि आपको पूरा फेज आज मैं दिखाने वाला हूं। फर्स्ट फेज देखो ये लिख रखा है, ठीक है। ये देखो मैंने टाइम भी डाल रखा है कंटिन्यू, वो नीट का जो टाइम रहता है वो का वो टाइम जैम AITS मिलेगा, वैसा का वैसा पेपर आपको यहाँ पे मिलेगा। क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, कहीं तुम समझो कि सर मौज कर दिया आज ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे अब ये चीजें थोड़ी सी समझने की चीजें बेटा, जो पेरेंट्स है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा आप इस चीज को समझे। जो बच्चे हैं जिनको पता नहीं है या जो टेस्ट भी दे रहे हैं लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा अपन डिस्कशन करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से सुने और कंटिन्यू सुने, स्किप ना करें, ठीक है। जैसे कि फिजिक्स के अंदर टीचर ने पहला टॉपिक का आपका टेस्ट बनाया, यहाँ पे देखो 11th क्लास के मैंने कितने टेस्ट बताए थे, 1 2 3 1 2 3 3 और 3 3 + 3 6, और एक टेस्ट ये रहा, ये कौन सा है, मेजर टेस्ट, मतलब हाफ 11th मेजर टेस्ट। इसी तरीके से एक टेस्ट ये रहा, ये कौन सा है, हाफ 11th मेजर टेस्ट। और ये टेस्ट कौन सा है, ये आ गया आपका फुल 11th क्लास का, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 3 और 3 6 7 8 9 हो गए ना, 9, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। ऐसे अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपके सब चीजें समझ में आने लग जाएंगे ऑटो में, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो मैं बता रहा था, एक टॉपिक जैसे फिजिक्स के 11th के मैंने 6 टॉपिकों में उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, 6 टॉपिकों में डिवाइड कर दिया। पहला टॉपिक फिजिक्स का, केमिस्ट्री का पहला टॉपिक, बॉटनी का पहला टॉपिक और जूलॉजी का पहला टॉपिक। बच्चा पढ़ा और 27 तारीख को पहला पेपर दे दिया, ठीक है। उसके बाद फिर इनका एक एक टॉपिक और 3 तारीख को पेपर दे दिया। ये जो टेस्ट है माइनर टेस्ट, जो माइनर टेस्ट है ध्यान रखना, इन माइनर टेस्टों में आपको 3 दिन का गैप मिलेगा, काफी है, सफिशिएंट है। 3 दिन का गैप मिलेगा हर माइनर टेस्ट में, ठीक है। और जो मेजर टेस्ट होगा, हाफ मेजर टेस्ट, उसमें आपको कितने दिन का गैप मिल रहा है, 1 दिन का। क्लियर है। मतलब अब जैसे पेरेंट्स भी इस चीज को समझे, जो बच्चा है वो भी इस चीज को समझे कि आपको एक एक टॉपिकों को 100% तैयारी करनी है 3 दिन में, ठीक है। 3 दिन में तैयारी की, चौथे दिन जाकर के बच्चे ने पेपर दे लिया, हो गया। तो चौथे दिन पेपर दिया तो उस बच्चे का 100% तैयारी होगी। अब जो बच्चा देख रहा होगा, कई बार सोच रहे होंगे, अरे यार ये तो 2 घंटे का टॉपिक है, अरे यार ये तो 2 घंटे का टॉपिक है, इसको मैं 1 घंटे में कर लूंगा, ये 1 दिन का टॉपिक है, मेरे पास तो ऑलरेडी 1.5 दिन बच गया, 1 से 1.5 दिन बच गया, उसको मैं कैसे यूटिलाइज करूंगा। अब वो क्या करेगा, चल यार इतना मेरा तो हो गया, नीचे का तल्लू कर देता हूं। वो गलती बिल्कुल भूल करके भी ना करें। क्यों, क्योंकि ये जो टॉपिक आपको टाइम दे रखा है ना बेटा, ये फिक्स टाइम दे रखा है 3 दिन का। 3 दिन का मतलब 3 दिन, 3 दिन में ये जो टॉपिक है ये आपका 100% कवर होना चाहिए। क्लियर है। इसलिए बेटा मैंने आपको 3 दिन दिया है, 3 दिन में ये टॉपिक आपका 100% कवर हो और चौथे दिन आकर के आप यहां पे टेस्ट दो। क्लियर है। इसी तरीके से 11th क्लास का ये तीनों का मिलाकर के 1 2 और 3 तीनों का मिलाकर के यहां पे ये मेजर टेस्ट हो गया। क्लियर है। कोई बच्चा बोल रहा है सर मेरा ये तो ठीक नहीं हुआ, कोई बात नहीं बेटा, एक मौका और ले और यहाँ पे मेजर टेस्ट दे। क्लियर है। यहाँ पे उसको उसका पता चल गया। इसी तरीके से फिर 3 टेस्ट देगा, 4 5 6 और फिर इनका वापस से मेजर टेस्ट होगा, हो गया। उसके बाद ये सारे माइनर हो चुके, हाफ मेजर हो चुका, पूरे का पूरा 11th क्लास कंप्लीट और 11th क्लास उसका अलग से एक टेस्ट मैंने यहीं पर ही निकाल दिया। क्लियर है। मतलब कुल मिलाकर के एक टॉपिक को, मान लो जैसे सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन को एक बार वो बच्चा पढ़ेगा पहले माइनर में, इसी टॉपिक को दूसरी बार पढ़ेगा हाफ मेजर में, इसी टॉपिक को एक बार पढ़ेगा लास्ट तीसरी बार फुल मेजर में, और चौथी बार कब पढ़ेगा जब फुल सिलेबस का टेस्ट होगा 3rd फेज में। तो एक टॉपिक को एक बच्चा 4 बार पढ़ा। अब क्या को कमी रह सकती है कि एक टॉपिक की। क्लियर है। जो पेरेंट्स हैं इसको अच्छी तरीके से समझें, बच्चे को AITS क्यों जरूरी है। क्यों अपन सुनते हैं कि यार एक अच्छे टेस्ट सीरीज से एक अच्छा रिजल्ट निकलता है, इसलिए निकलता है क्योंकि इसमें एक अच्छी प्लानिंग चाहिए। ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, समझ में आ गया ना। समझ में ना आए बेटा तो कंफर्म करते रहना मेरे से, और वीडियो अगर बाद में आती है
तो मेरे पे इस पे कमेंट डाल देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास में सबके, ठीक है। ये सेकंड जो फेज है, ये सेकंड फेज का, ये कौन सी क्लास का है? ये है आपका 12th क्लास। जो बच्चे 12th क्लास के अंदर है, जिन बच्चों के 31 मार्च तक पेपर कंप्लीट हो गए, क्योंकि 12th का बच्चा है, सिंपल सी बात है, वो बच्चा पेपर देगा इस बार नीट का, ठीक है। जिसकी एज 17 साल हो रही है, उसके ऊपर इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं आपको, किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्या कागज चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अपन दोबारा बात करेंगे। जो बच्चा 31 मार्च तक अपने 12th का पेपर कंप्लीट कर चुका, वो बच्चा AITS के सेकंड फेज से ज्वाइन कर सकता है 31 मार्च 2023, ठीक है बेटा। ये 12th क्लास के सेम टू सेम वैसे ही है, जो गार्जियन से वो भी सुन रहे हैं, बच्चे भी सुन रहे हैं, इसी तरीके से सेम टू सेम चलेगा कि वो ही उनके 3 फेज, 3 माइनर हो गए 3 दिन के गैप में, फिर चौथा यहाँ पे उसका टेस्ट हो गया, उसके बाद फिर 3 माइनर छोटे छोटे, उसके बाद फिर से यहाँ पर उसका हाफ मेजर हो गया और फिर फुल मेजर हो गया। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दे, इसमें थोड़ा सा ध्यान दे, एक चीज और मैं थोड़ा सा मिस कर गया, इसलिए बोलता रहता हूँ, कंटिन्यू वीडियो देखोगे तो बेटा सारी चीजें तुम्हारे समझ में आने लग जाएगी, ठीक है ना। छोटी सी वीडियो बनाइए, थोड़ा सा ध्यान दे इस चीज को। अब जैसे मान लो अपना 180 का पेपर होगा एक सब्जेक्ट का, 180 फिजिक्स, 180 केमिस्ट्री, 180 बॉटनी, 180 जूलॉजी, इस तरीके से अपना टोटल 720 का एग्जाम हो जाएगा। क्लियर है। अब मान लो किसी बच्चे को इस खाने में, मतलब इस डब्बे में, जो 3 दिन का अपने टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक में किसी बच्चे के 50 नंबर आए, क्लियर सी बात है। इसमें अपने बच्चे के 100 नंबर आए, ठीक है। इसमें अपने बच्चे के आए 50, वो 150, इसमें बच्चे के आया नंबर 0, ठीक है। कुल रिजल्ट आ गया बच्चे का इतना, जो टोटल बन गया, क्लियर है। इसी तरीके से अब जब बच्चे का मेजर टेस्ट होगा, तो अब आपके बच्चे को या आपको ये पता रहेगा कि इस बच्चे का ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक तो है सही और ये टॉपिक है सबसे वीक। तो जब मेजर टेस्ट होगा, जब बच्चे को हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो पूरे का करे कि एक सिंगल टॉपिक का करे, समझ गया होगा जो समझदार है। अपने को पूरे टॉपिक करना कर करके आपका एक एक टॉपिक का मैं इन तीनों फेजों में, यहां तक कि 2 ही फेजों में फिल्टर लगा करके हाथ में रिजल्ट दे दूंगा, ठीक है। आपको उसके ऊपर फिर काम करना पड़ेगा। मैं आपको ये दे दूंगा कि बेटा पूरे सिलेबस में तेरा ये तो कमजोर है और ये सही है, ठीक है। अब काम करना है किसको? तेरे को, ठीक है। अगली बात पे बढ़ते हैं। ये आपका सेकंड फेज, ये आपका आ गया थर्ड फेज। थर्ड पेज आपका 27 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। कब से? 27 अप्रैल से। और देखो मैंने आपका मतलब सोच के देखो, मेजर करवा दिया, हाफ मेजर करवा दिया, 11th के 9 आपके 6 टेस्ट करवा दिए 11th 12th के, और उसके बावजूद भी हम लोगों ने 5 टेस्ट आपके किसके करा रहे हैं? फुल सिलेबस नीट पैटर्न पे, कंप्लीट सिलेबस का थर्ड फेज, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस का कितने पेपर? ये टोटल 5 पेपर आपके नीट पैटर्न से फुल सिलेबस के जैम AITS में कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चा रैंक बूस्ट करना चाहता है, जो बच्चा अपनी हकीकत में अपने सपनों की कॉलेज को प्राप्त करना चाहता है कम समय में एक बेस्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वो आज ही जैम क्लासेज के AITS जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उससे जुड़े और अपना जो ड्रीम कॉलेज है उसको जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। समय नहीं है, समय नहीं है, पहले बोल रहा हूं मैं, सोचे नहीं करें। ये समय करने का है, सोचने का तो समय जा चुका, ठीक है। तब सोचने का नहीं और काम करने पे स्टार्ट हो जाए बेटा, ठीक है। ये जैम क्लासेज का एक पोस्टर मैं आपको दिखाऊं। जैम क्लासेज का पिछले 2 सालों में है 5 बच्चों ने बानसूर तहसील से एम्स में सिलेक्शन दिया है। बच्चों की मेहनत, मैनेजमेंट का एक बेस्ट से बेस्ट प्लान, तब जाकर के ऐसे सपने पूरे होते हैं। आज इन बच्चों के हर एक सपना पूरा है, ठीक है ना। जैसे हमारा बच्चा है कुबेर, गुवाहाटी के अंदर है। मोहित जो है मेरा बच्चा, ये बिलासपुर, संगीता बेटी जोधपुर, आशीष मदुरई, कृष्ण गुवाहाटी। अच्छा आप इसमें सब देखेंगे छोटा छोटा यहाँ पे रेड मार्क आ रहा होगा, देखा फ्रेशर विद 12th, ये बच्ची जो है विद 12th सिलेक्शन है। देखो ये सिलेक्शन कब निकलते हैं? तब आप एक अच्छी प्लानिंग के साथ जुड़ेंगे। अगर आपकी एक अच्छी प्लानिंग नहीं है तो डेफिनेट कहीं ना कहीं पे अपन मात खा जाते हैं, ठीक है ना। एक अच्छी प्लानिंग के साथ जुड़ेंगे तो रिजल्ट 100% आता ही आता है। जो बच्चे कंटिन्यू अभी जैम क्लासेज के साथ करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो नया बैच है जैम क्लासेज का, वो 22 मार्च से स्टार्ट होने वाला पहला बैच, ठीक है। कब से? 22 मार्च। दूसरा बैच कब से स्टार्ट होने वाला है? 6/4 मतलब 6 अप्रैल से। और उसके बाद में 20 अप्रैल से। इस तरीके से टोटल 3 बैच, मैंने पहले भी ये लाइव में बताया था, एक वीडियो और बनाई थी।
आज फिर बता रहा हूं कि जो बच्चे अपना सिलेक्शन देख रहे हैं 2024 वाले बैच में, जिनकी एज नहीं हुई, या जो मेरे छोटे भाई बहन 12th के अंदर हैं या टारगेट में है, किसी कारण से उनकी तैयारी नहीं हो पाई है, या फिर और कोई रीजू है और कोई एक्सक्यूज उनका कुछ भी हो, नए बैच में अपना दाखिला दिलाए, अपने सपनों की कॉलेज, अपनी ड्रीम कॉलेज को जल्दी से जल्दी प्राप्त करें एक बेस्ट से बेस्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जो बच्चे 11th और 12th में हैं, वो बच्चे भी जो स्कूलिंग कर रहे हैं, वो बच्चे भी जेम क्लासेस से जुड़ें, उनके लिए भी मैंने बैच आपको बता दिया। अपना जो बैच स्टार्ट होने वाला है उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अभी जो बच्चा रजिस्ट्रेशन करवाने वाला है उसको अभी जेम क्लासेस की तरफ से हैवी डिस्काउंट दिया जा रहा है। वो बच्चा अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराए, अपनी सीट फिक्स करे। और जो बच्चा अभी AITS का एग्जाम देने वाला है, वो बच्चा भी जेम क्लासेस जुड़े और AITS का अपना रजिस्ट्रेशन करवाए जल्दी से जल्दी। जो बच्चा अभी टारगेट की तैयारी कर रहा है, या 12th का एग्जाम खत्म कर चुका है, या उसको लग रहा है कि मेरा 12th का एग्जाम इतने तारीख को खत्म हो जाएगा, वो छोटा भाई और छोटी बहन, वो बच्चे भी अपना रजिस्ट्रेशन जेम AITS में करवा सकते हो और अपनी सीट फिक्स कराएं। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास में, व्हाट्सअप छोड़ सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके को इस प्रॉब्लम के लिए तो जुड़े जेम क्लासेस से और अपने सपनों की जो कॉलेज है उसे बिना समय गवाएं प्राप्त करें। नमस्कार, पुरुषोत्तम कौशिक।